आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अब क्यों मेरी शादी के लिए ऐसी लड़कियों के रिश्ते ला रही हैं? एक सेकंड, आपका इसके पीछे मकसद क्या है? बताइए मुझे, बताइए। मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ ना ईशान। अब तुम ही मुझे बताओ, जब तुम शादी करोगे तो किसी अनमैरिड या डिवोर्सी से ही शादी करोगे ना? मुझ जैसी मैरिड लड़की से तो शादी नहीं करोगे तुम। अरे तू ही बता दे आलोक, ये तो फूटेंगे नहीं। गांव में मंदिर के पास जो हमारा खेत था वो बाबूजी ने बेच दिया। खेत बेच डाला? अरे किसको, कैसे? अब कैसे तो ये जाने, या फिर वो अमृतलाल जिसने खरीदार से लेके सारा इंतजाम खुद किया है। ससुराल गेंदा फूल। मैंने तुम्हारे लिए 2 और लड़कियां सिलेक्ट की हैं। ये देखो। अच्छी लगी? ये पढ़ी लिखी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें थोड़ी कोई इससे फर्म चलवानी है। मतलब ये जाहिल है? नहीं शशिकला जी, मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। ये कम से कम बीए पास तो हो। नहीं शशिकला जी, ऐसी अनएजुकेटेड लड़की के साथ मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, मतलब नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। ओके ओके ओके, एक और ऑप्शन है, दिखाऊं? एक मिनट। चलेगी? एक सेकेंड ना। क्या चलेगी शशिकला जी? ये शक्ल से तो डेली सोप की वैम्प लगती है ये। अरे तुम इसके फेस पे मत जाओ। ये लड़की बहुत स्वीट है। इसने ना बच्चा पैदा होने से पहले ही अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। सी शी सो इंटेलिजेंट। ये तलाकशुदा है? So what? पर तुम्हें पता है इसके हस्बैंड ने तो दूसरी शादी भी कर लिया। There's no stress at all. शशिकला जी, आप क्या, मैं आपको क्या? ईशान, अरे ये लड़की बहुत स्वीट है। तुम्हें पता है इसने ना अपने तीनों हस्बैंड्स को बहुत खुश रखा है। अरे तो क्या हो गया? और तुम्हें पता है द बेस्ट थिंग इज, इसके एक भी हस्बैंड ने ना इसे कभी भी तलाक नहीं दिया। शिकायत का मौका ही नहीं दिया इस लड़की ने उन लोगों को। ये खुद बोर होके ना उन्हें एक के बाद एक तलाक 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 दे दी गई। शशिकला जी, एक बात बताइए, आप चाहती क्या है? आप क्यों मेरी शादी के लिए ऐसी लड़कियों के रिश्ते ला रही हैं? एक सेकंड, आपका इसके पीछे मकसद क्या है? बताइए मुझे, बताइए। मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ ना ईशान। अब तुम ही मुझे बताओ, जब तुम शादी करोगे तो किसी अनमैरिड या डिवोर्सी से ही शादी करोगे ना? मुझ जैसी मैरिड लड़की से तो शादी नहीं करोगे तुम। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा भी था कि तुम अपनी चॉइस बता दो, मैं वैसी ही लड़की ढूंढ दूंगी तुम्हारे लिए। शशिकला जी प्लीज, आपको कोई जरूरत नहीं कि आप मेरी लड़की ढूंढे। अरे घर में माँ है, बड़ी माँ है, पापा है, वो ढूंढ लेंगे। आप प्लीज मत ढूंढिए। अच्छा तो जल्दी जल्दी ढूंढो, वरना अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो?
कितनी मीठी सुपारी है ना अपने गांव की। भाई अमृतलाल इतने प्यार से लेकर आया है। अरे सुनो, जरा अखबार हटाओ मुंह के आगे से। अरे हटाओ ना, बात करनी है। हाँ, क्या? ये अमृतलाल इतने सारे फल सब्जियां लेके क्यों आया था हमारे यहाँ? और ऐसी क्या बात थी जो तुम दोनों किवाड़ में कुंडी लगा लगा के अकेले में कर रही थे? कुछ नहीं भाई, गांव के लोगों की बातें बता रहा था इधर उधर की, और क्या, कोई खास नहीं। कुछ खास नहीं। इतना सब कुछ हो गया और आप कह रहे हैं कुछ खास नहीं। मां, अगर बाबूजी इसी तरह से अपनी मनमानी करते रहे तो बहुत जल्द ये छत भी हमारे सर से छिन जाएगी। क्या किया इन्होंने? जरा पूछिए इनसे। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि अमृतलाल गांव से यहां बाबूजी से मिलने आया, मेरे कान खड़े हो गए। मुझे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि जब भी वो यहां पर आता है कुछ ना कुछ उल्टा तो जरूर होता है, और वही हुआ। आपको पता है मां, बाबूजी ने इस बार क्या किया है? क्या किया है भाई? क्या क्या तू दफ्तर नहीं जाता क्या आजकल? बात को बदलने की कोशिश मत करो, बताओ क्या किया है। अरे तू ही बता दे आलोक, ये तो फूटेंगे नहीं। गांव में मंदिर के पास जो हमारा खेत था वो बाबूजी ने बेच दिया। खेत बेच डाला? अरे किसको, कैसे? अब कैसे तो ये जाने, या फिर वो अमृतलाल जिसने खरीदार से लेके सारा इंतजाम खुद किया है। अभी फोन आया था भुवन काका का, उन्होंने सब कुछ बताया है। वो भी बहुत नाराज हैं। भुवन क्यों नाराज है? अरे बरसों से भुवन हमारी जमीन की देखभाल करता आया है, तो बुरा नहीं लगेगा उसे यूं ही बेच डालोगे? वो कह रहे थे अगर पैसों की सख्त जरूरत थी तो मुझसे कहा होता, मैं खरीद लेता, लेकिन इतनी अच्छी जमीन इतने कम दामों में बेचने की क्या जरूरत थी? बाबूजी, कम से कम मुझसे तो बात कर सकते थे। अरे पर पैसे हैं कहां मरे? कितने में बेच डाली? 1 लाख में। क्या 5 लाख की जमीन सिर्फ 1 लाख में बेच दी बाबूजी? क्यों? अरे भाई, अमृतलाल को 1 लाख की जरूरत थी। अगर अमृतलाल को सिर्फ 25,000 की जरूरत होती तो आप ये जमीन सिर्फ 25,000 में बेच देते? यार इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। हाँ तो कितने बेवकूफ हो ये भी बता दो। मैं बता दूंगा। अरे भाई, अमृतलाल को लाख रुपए की जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि भाई जमीन के कम दाम लगाएंगे तो खरीदार जल्दी मिल जाएगा। और मैं बताऊं, हुआ वही, खड़े खड़े जमीन लाख रुपए बिक गई। और आपने वो लाख रुपए अमृतलाल को दे दिए? हाँ भाई, अमृतलाल को लाख रुपए की जरूरत थी, उसकी बेटी की शादी है। अब बरसों से बेटी कुंवारी बैठी हुई है, एक अच्छा लड़का मिला, अब वो पैसा उसके काम आ जाए तो क्या बुरा है। और एक बात बताऊं, ये अमृतलाल के दादा और पिताजी ने कितना कुछ किया है हमारे परिवार के लिए। हाँ तो इसलिए अपनी जायदाद लुटाते फिरोगे तुम दुनिया भर में? ओहो, मुझे कोई शौक नहीं है जमीन बेचने का। और फिर वो जमीन जो है वो मेरी जमीन है, मैं चाहे उस जमीन को बेचूं ना बेचूं, कुछ भी करूं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। वो जमीन तो आपकी है, हम लोग तो नहीं, ठीक है। बताओ, करके चला गया। तो एक बात मुझे बताओ, तुम्हारी जायदाद पे तुम्हारे बच्चों का अधिकार है कि नहीं है? गायत्री, कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो ना। अगर हमारी जमीन किसी के काम आ जाए तो क्या बुरा है? तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है। ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है बात करने का, अखबार पढ़ने दो मुझे। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।